तो रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन रिलीज होने के बाद आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं की एक और मूवी की, सर्कस, जो कि है उनके करियर की वन ऑफ द फ्लॉप मूवी। अब तुम लोग बोलोगे कि यही मूवी क्यों? अरे भाई, तुमको मजा भी तो ऐसे मूवी रिकैप में आता है ना, देख लो तुम्हारे कमेंट्स। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, ये मूवी भी एक रीमेक ही है 1982 की मूवी अंगूर का, जो कि खुद ब खुद ही विलियम शेक्सपियर के एक प्ले पर बेस्ड थी। साला इनका तो अलग ही रीमेक का खेला चल रहा है इधर। एवरीबॉडी, सबके सब चोर है साले। तो कहानी शुरू होती है 1942 बैंगलोर में, जहाँ पर ये चश्मिश ताऊ बोलते हैं। इस प्रोसेस में डोनर एक आदमी होगा, रिसीवर दूसरी औरत और कोख में पालने वाली माँ कोई और होगी। हाँ भाई, चोरी चोरी चुपके चुपके मैंने भी देखी है, आगे बढ़। और ये है डॉक्टर रॉय जमनादास। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका अपना खून परिवार की परंपरा का पालन करेगा, जो कि अपनी इस ब्लड लाइन वाली थ्योरी को प्रूव करने के लिए अपने अनाथ आश्रम में इन चारों जुड़वा भाइयों की हेरा फेरी कर देता है। ये दोनों जुड़वा A², ये दोनों भी जुड़वा B²। हाँ, और इन चारों की अब तू MCBC करने वाला है ना? साले तेरा नाम रॉय जमनादास नहीं, सेल्फिश रॉय होना चाहिए था। साले हरामी। सो पहली जोड़ी को गोद लिया बेंगलोर के इस कपल ने और दूसरी जोड़ी को गोद लिया ऊटी के इस कपल ने, जिसके बाद दोनों ही कपल ने अपने बच्चों के नाम सेम टू सेम रख दिया इस डॉक्टर और इसके भाई के नाम पर, रॉय और जॉय। रॉय और जॉय। वाह क्या इत्तेफाक है। एंड कहानी में आगे, अबे रुक रुक रुक, ये कार्टून किसने लगा दिया भाई मूवी के अंदर? भाई वो कार्टून नहीं है यार। अच्छा, ये मूवी थी क्या? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एंड सिंस जुड़वा भाइयों के टिपिकल कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए एक भाई बिजली की तार पकड़ता है और दूसरे को करंट लग जाता है। शौक लगा। एक भाई मार खाता है और दर्द दूसरे को होता है। एक भाई हिलाता है। ये क्या बात करता है यार? रहने देते हैं। और एक दिन ऊटी वाले बच्चों के पेरेंट्स चल बसे और इन दोनों भाइयों ने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर्कस चलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये दोनों बड़े हो गए, जिनमें से पहला है रणवीर सिंह, जो कि ऊटी वालों का थॉर है, और दूसरा है चूचा। लेकिन ठीक 2 मिनट पहले। अरे डॉक्टर चाचा, तुम बीच बीच में कैमरे में काहे घुस जाते हो? मखलोली कर रहे हो बस। 4th वॉल ब्रेक करेंगे। साला तुम तो डेडपुल भी नहीं हो कि ये सब देखने में मजा आएगा। और वहीं दूसरी तरफ ये रहे बेंगलोर वाले दोनों जुड़वा भाई। 12 seconds later. शौक लगा। सो बेंगलोर वाले रणवीर सिंह रॉय को पढ़ना पसंद है कर्नल विक्रांत की नॉवेल, जो कि अपेरेंटली ऊटी वाले रॉय की बीवी लिखती है, माला, वो भी सीक्रेटली। उसका नाम किसी को पता ही नहीं चलता है। माला का देवर ही उसका सबसे बड़ा फैन था, जो कि उसे पता ही नहीं है। अलग ही देवर भाभी चल रहा है यहाँ पे। एंड मीनवाइल माला अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेना चाहती है। मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। जिसके लिए ऑब्वियसली रॉय तो रेडी है ही नहीं। मैं बच्चा गोद नहीं लेना चाहता। क्यों? और वो अपने खून की फिलोसॉफी झाड़ने लग जाता है। इंसान का चरित्र उसके अपने खून से बनता है। वाह वाह वाह, जो सुन के डॉक्टर साहब फिर से अपनी थ्योरी झाड़ने लग जाते हैं कि रिश्ता खून से नहीं परवरिश से बनता है। मगर अब अपनी नाराज बीवी को मनाने के लिए रॉय उसके पास जाता है और थोड़े बहुत मेलोड्रामा के बाद रॉय मान जाता है। मान जाओ ना रॉय बाबू, बच्चे के लिए। ठीक है। और ये पागल डॉक्टर गार्डन में बैठे बैठे इन दोनों को देख रहा होता है। अबे साले, तेरे को और कोई काम धंधा है कि नहीं? बस यही बकचोद करता रहे तू, दूसरों की जिंदगी और गांड उंगली करता रहता है बस। साले हरामी। और अब एंट्री होती है बेंगलोर वाले रॉय की सेटिंग की, जो कि है हमारी जैकलीन, माय फेवरेट। और इस सॉन्ग के बाद बेंगलोर वाले रॉय को फिर से करंट लगा। सबको करंट लगा रे। डैडी? जिसके बाद उसका सामना हुआ बिंदु के बाप से, जो कि जबरदस्ती की इंग्लिश झाड़े जा रहा है। What you do, what you not do, that's right. अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। और राय बहादुर का हाथ गाड़ी में फंस जाता है, तो जैकलीन बोलती है, डैडी, are you okay? अबे इतना सेंसुअल होके कौन बात करता है यार? बहन, तू अपने बाप से बात कर रही है, नॉटी डैडी से नहीं। नौड़ी गाजियाबाद। खैर, इस कहानी को और ज्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए राय बहादुर ने इत्तेफाक से ऊटी वाले रॉय को माला के साथ देख लिया था, इसलिए अब वो इस झिंगुर पे शक कर रहा है। इनके टक्के, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, वो रॉय की माँ से मिलने चला गया रिश्ते की बात करने के लिए। इस सिगार की कीमत जानती हैं आप? प्राइसलेस। ए भाई, तू ऐसे बात मत किया कर यार, कोई मुंह बंद करवाओ यार अंकल का। Wanna try? अरे चुप। एंड नाउ ये दोनों भाई जा रहे हैं ऊटी,
जो सुन के हमारे अंग्रेजी बुढ़ाऊ ने अपने चमचे को भी इन दोनों के पीछे पीछे भेज दिया। मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? और तो और ये सारी की सारी बातें रॉय की माँ ने डॉक्टर साहब को बता दी, जो सुन के डॉक्टर साहब की फटी में आ गई। अरे भाई कहीं चारों भोस वाले भाई एक दूसरे से मिल ना जाए, मेरी थ्योरी की मदर सिस्टर हो जाएगी। मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। और अब ये भी उनके पीछे पीछे ऊटी चला जाएगा। एंड सिंस जिस सीजीआई ट्रेन में ये दोनों भाई ऊटी जा रहे थे, उसी ट्रेन में एक चोर भी है जिसका नाम है मोमो। खाओगे क्या? और जब मोमो भाई रणवीर के पैसे चुराने लगे, तभी रणवीर को करंट लग गया। सबको करंट लगा रहे। जो देख के मोमो की भी गांड फट के चबूतरा हो गई। एंड फाइनली ये दोनों ऊटी पहुंच गए। पर व्हाट द इज रॉन्ग विद दिस ट्रेन यार, इतना खराब सीजीआई। और तो और हरे रंग को भी चटक हरा कर दिया है, उसका सैचुरेशन बढ़ाकर। ये कैसा ऑब्सेशन है शेट्टी भाई तुम्हारा। और जब ये दोनों होटल पहुंचे तो वहाँ पर होटल के मालिक से मिले, जो कि हमारे वसूली भाई, जिनका नाम इस मूवी में है बगीरा डाकू। खैर जो भी हो, हमारे शेट्टी साहब ने वैसे भी इस मूवी में आधे से ज्यादा एक्टर्स तो गोलमाल के ही ले लिए हैं। वो चूना लगा दिया। और यहाँ दूसरी तरफ सर्कस वाले रॉय की एनिवर्सरी है और ये दोनों फिर से झगड़ने लगे। बच्चा चाहिए बाबू बच्चा। अरे नहीं चाहेंगे यार, जरूरी काम है मेरे को, समझना बहन की पकौड़ी। Meanwhile, उसके लिए मैंने 2 हफ्ते पहले एक डायमंड नेकलेस का ऑर्डर दिया था। तो माला को मनाने के लिए रॉय ने उसके लिए एक डायमंड नेकलेस का ऑर्डर दिया था। एंड मीनवाइल अब सारे नमूने ऊटी में इकट्ठे हो चुके हैं, तो मोमो भाई और उनकी गैंग ऊटी वाले चूचा का पीछा करने लग जाते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। रात को आके पैसे लूटेंगे। और ये सब बकचोदी के बाद रणवीर भाई का दीपिका के साथ एक सॉन्ग आ जाता है। तो सबको करंट लगा रहे। खैर पूरी मूवी में सिर्फ यही एक अच्छी चीज थी जो देख के थोड़ी ठीक लग रही थी, बाकी तो भाई पूरी पिक्चर सरदर्द है भाई, सरदर्द। एनीवेज बेंगलोर वाले रॉय और जॉय भी इसी कैफे में आ जाते हैं, जिनको अपेरेंटली ये पुलिस वाला माला के पास उसके घर पे छोड़ के आ जाता है। एंड सिंस आज उसकी एनिवर्सरी वाली रात है, अंदर चलो मेरे साथ। तो वो अपने ही देवर को अननोइंगली अंदर ले जाती है। नॉटी हो रही हो दीदी, हाँ नॉटी। और इसी बीच हमारे मोमो भाई और उनकी गैंग भी इस घर में घुस जाती है। लेकिन इस झिंगूर रॉय को फिर से करंट लग जाता है, करंट लगा रहे। जिसे देखकर हमारे मोमो भाई की फट के 14 हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और तो और ये सब के ऊपर अपना अंग्रेजी बुढ़ाऊ सर्कस वाले रॉय से मिलता है और उसके हाथ का झापड़ खा लेता है। खैर ये तो डिजर्व भी करता है, हाँ नहीं तो इतनी जबरदस्ती की इंग्लिश और क्रिंज एक्टिंग करने के बाद पढ़ने चाहिए इसमें तो। And for your kind information, अरे चुप। और ये सब के बाद हमारा अंग्रेजी बुड्ढा जैकलिन को ये सब बता देता है कि तेरा बाबू धोखा दे रहा है तेको, यहाँ आके देख ले। और हमारे मोमो भाई अपने बॉस पोल्सन दादा को साथ में लेकर आता है, एक जॉनी लीवर। पर इस बार उसका सामना होता है सर्कस वाले जॉय और रॉय से। खैर ये सबसे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, पोल्सन दादा और उसकी गैंग को भी बिजली के झटके लग जाते हैं। अजी शॉक लगा है, शॉक। और यही सब रैंडम बुलशिट मूवी में आधे घंटे तक और चलते रहते हैं। जैकलिन वहाँ पर आ जाती है और उसके वाले रॉय से मिलती है, पर लेकिन जैकलिन के बाप के साथ तो अभी भी सेम ही चीज हो रही है, उसको फिर से थप्पड़ पड़ जाते हैं। बस यही सब बकलोलपंती चलती रहती है। और मूवी में से आधे लोग रॉय की सर्कस में इकट्ठा हो चुके हैं। तभी बेंगलोर वाला झिंगूर रॉय भी वहीं पर पहुंच जाता है और अपने आप को इस सर्कस के पोस्टर में देखकर उसकी आंख, गांड और सब फटी की फटी रह जाती हैं। एंड समहाउ मूवी के बच्चे कुछ नमूने भी सर्कस के अंदर आ जाते हैं। और जब हमारे सर्कस वाले रॉय भैया बिजली के करतब दिखा रहे थे, तो तब उनकी नजर पड़ी अपने जुड़वा भाई पे, जिसके साथ साथ चूचा ने भी अपने चूचे I mean अपने जुड़वा भाई को देख लिया। तो फाइनली अब इस ग्रैंड रिवील के बाद सबके सब अपने कंफ्यूजन को 5 मिनट में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और बेंगलोर वाले रॉय को भी पता चल जाता है कि उसकी फेवरेट नॉवेल उसकी भाभी लिखती है। Oh my God, मैं आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। तो क्या मिठाई बांटूं? एंड बाय द वे आप लोग कुछ भूले तो नहीं? क्या? अरे भाई हमारे फुद्दू डॉक्टर साहब वो भी एंट्री मारते हैं, डॉक्टर अंकल? और बताते हैं कि इस पूरी पिक्चर की और कहानी की और तुम लोगों की जिंदगी के लगाने वाला मैं हूँ। वो मैं ही हूँ जिसने बचपन में तुम्हारी हेरा फेरी कर दी थी। तो फिर ये लोग पूछते हैं क्यों किया तूने ऐसे? जिसके जवाब में हमारे डॉक्टर साहब फिर से अपनी फिलोसॉफी झाड़ने लग जाते हैं कि ओ फुद्दुओ, मेरे को तो बस अपनी थ्योरी प्रूफ करनी थी, जिसके लिए मैंने तुम चारों का यूज किया। और तो और नल्ला बेरोजगार भी, क्योंकि 30 साल से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। साले हरामी।
और ये बेवकूफ फोन भी चुपचाप उसकी बातें सुन लेते हैं। इमोशनल होके सालो कूटो इसको। हाँ, फिर मारामारी तो कुछ होती नहीं है और माला एक बच्चा अडॉप्ट कर लेती है। फिर ये चारों भाई और इनकी फैमिली एक साथ रहने लग जाती है। पर भाई अगर ये डॉक्टर मूवी के शुरू में ही बच्चों की हेराफेरी नहीं करता तो हमको ये 2 घंटे की टट्टी नहीं देखनी पड़ती। एंड एज इफ इस मूवी में इतनी बच्चों कम थी तो रोहित शेट्टी साहब ने इस मूवी को गोलमाल अगेन से भी कनेक्ट कर दिया। गोलमाल कुछ भी। और ये मूवी यहीं पर खत्म। चलो अब जो भी हो, मैं तो चला कोई और मूवी देखने। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें मेरी तरह ऐसी मूवीज झेलनी ना पड़े तो इस वीडियो पे एक लाइक मारो और तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लो। एंड बाय बाय।